सीनियर सेकेंडरी स्कूल व सीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ बचाओ संघर्ष समिति साहब और आल स्टाफ, ये आप देख रहे हैं सामने पोस्टर पे लगा हुआ है। क्या मामला है, पिछले 5-7-10 दिन से लगातार क्यों संघर्ष कर रहे हैं, हम इसके बारे में पूरी विस्तार से हम बातचीत पूछेंगे। हमारे बीच समाज सेवी राजू आर्य जी, प्रधान महावीर जी और पूरे स्कूल के स्टाफ और सभी लोग यहाँ बैठे हैं। क्या वजह है, किस लिए धरना दे रहे हैं, किस लिए शहर में संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, राधे जी हम आपसे बात करेंगे। इस पूरी जानकारी आप हमें दें ताकि शहर के लोगों को पता चले क्या व्यवस्था। मैं राधे श्याम आर्या कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2015 में मैं यहाँ का सचिव नियुक्त किया गया था। 2015 से 2018 तक मैंने यहाँ सचिव पद का पालन किया और यहाँ जबकि तनख्वाह देने के लिए नहीं थी, मैंने स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से चलाया। उसके बाद 2019 से 2020 तक मैं दोबारा इसका सचिव नियुक्त हुआ। 2020 के बाद यहाँ एक एडॉक कमेटी बना दी गई, जिसके अंदर नरेंद्र पाल मिगानी, जोगिंदर सैनी और राजवीर भाटीवाल जो 3 अधिकारी नियुक्त किए गए। उन्होंने उस टाइम के अंदर इस स्कूल को धरती पे बिठा दिया। उसका कारण क्या था कि वो लोग इस स्कूल को अपने पक्ष में करना चाहते थे कि भाई स्कूल को किसी तरह फेल किया जाए और हम इसको ठेके पे लिया जाए, जबकि यहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। जो ये डीएन मॉडल स्कूल की जगह देख रहे हो आप, ये इतना बढ़िया स्कूल था जिसमें खुद देवेंद्र सैनी, सुनील गोयल पढ़े हुए हैं। इसमें पता नहीं कौन कौन सा परिवार यहाँ से पढ़ के निकला। कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई आईएएस है। इस स्कूल को भी जान के फेल किया गया ताकि इसकी बिल्डिंग को हम अपने कब्जे में कर सके। रही फाइनेंस की बात, कल ही मैं पढ़ रहा था कि भाई स्कूल के अंदर फाइनेंस की कमी है। 24/7/2024 को मैं राधे श्याम आर्या एज ए सचिव अपने पद से जाते हुए मैंने यहाँ पर 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की एफडी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, 88 लाख रुपए कैश, 93 लाख रुपए हाल अकाउंट के अंदर, इतना सिस्टम मैंने यहाँ छोड़ा है कि स्कूल जो कहते हैं कि स्कूल फाइनेंशियली कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है। स्कूल को तो फाइनेंशियली कमजोर किया गया है। डीएन मॉडल स्कूल को फेल किया गया क्योंकि इन्होंने अपने चहेतों को ठक्के में देना था। आज इस स्कूल को ये फेल कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने चहेतों को देना है। अरे भाई, अगर ये स्कूल फेल ही है तो आप आर्य समाज नगोरी गेट की संस्था में बैठे हो, वहां तो करोड़ों रुपए का आपके पास चंदा है। आप जिनको जरूरत नहीं है, डीएवी स्कूल को जरूरत नहीं है पैसे की, आप उनको 3,51,000 का चेक काट के देते हो। आप ब्रह्म महाविद्यालय को जरूरत नहीं है, आप उनको 4 लाख रुपए का चेक देते हो। ये बेचारी मैडमें बैठी हैं जिनकी 2019 में मैंने इंक्रीमेंट लगाई थी कि हर साल इनकी 10% इंक्रीमेंट लगेगी। उस प्रोसीडिंग रजिस्टर को इन लोगों ने गायब कर दिया। इनको जो तनख्वाह मिल रही है उसी तनख्वाह पर ये लोग काम कर रहे हैं। कोई इनकी अब तक इंक्रीमेंट नहीं लगी। अब ये कहते कि ये स्टाफ काम नहीं करा। अरे स्टाफ तो काम कर रहा भैया, तुम लोग काम नहीं कर, तुम लोगों की नीयत ठीक नहीं है। रही ये 4th क्लास, कोई 10,000 रुपये काम कर रहा है, कोई 8,000 रुपये काम कर रहा है। ये फलैल बैठे, नरेंद्र बैठा है, ये मेरे ख्याल 9,000 रुपये काम कर रहा है? क्या है इनकी तनख्वाह है? और तुम्हारे पास इतना चंदा है, इतना डोनेशन है, इतनी बातें हैं आपके पास। आप कहते हो फाइनेंशियली कमी है। फाइनेंस की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। भाई ऐसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करता हूँ। और सुनो, नई बात बताता हूँ आपको पत्रकार महोदय। कल मैं एक बयान पढ़ रहा था, ये सुनील सन सिटी ये लिखता है कि 1.5 साल से मेरे चेकों पे साइन हो रहे हैं, 1 साल से। अगर उसके 1 साल से चेकों पे साइन हो रहा है तो मैं मौजूदा आज भी सचिव हूँ इस स्कूल का, और मौजूदा सचिव होने के नाते मेरे से बगैर पूछे इस स्टाफ को कैसे रिलीव कर दिया गया? मेरे से बगैर पूछे, मैं अगर वो 1 साल से साइन कर रहा है, जब कोई नई कमेटी नहीं बनाई, तो मैं भी सचिव हूँ। मेरे से बगैर पूछे स्टाफ को कैसे रिलीव कर दिया गया? इनको कैसे चेक दे दिए गए? बताओ, आपने पेपर में बयान दिया है ना
कि मैं 1 साल से चेक पे साइन कर रहा हूँ? दिया है बयान आपने, है? जब आप चेक पे साइन कर रहे हो तो मैं भी मौजूदा सचिव हूँ। मैं 24/7/2024 को कार्यकाल खत्म हो गया, आपका भी हो गया, लेकिन आप किस ब्याह पे साइन कर रहे हो? किस ब्याह पे साइन कर? कोई नई कमेटी बनाई है क्या आपने? कोई नई कमेटी अप्रूवल कराने के लिए प्रिंसिपल मैडम को फोन को भेजी है क्या आपने? दिखाओ आप, कहाँ प्रोसीडिंग में दिखा आपने कि आपने नई कमेटी बना दी है? आप सारा 420 कर रहे हो उनके साथ, अब 420 करके स्टाफ को हटा रहे हो आप। क्यों? कि आपने अपने साहित्य को यहाँ लगाना है, आपने अपने रिश्तेदारों को यहाँ लगाना है, इसलिए आप इनके पेट पे लात मार रहे हो। और कोई सवाल आपने पूछा तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। इस मुद्दे पे क्या कहना है मैनेजमेंट जो बाकी बता रहे हैं प्रधान का, क्या वो कह रहे हैं इस बार जो आपका जो प्रोटेक्शन है करना है, उनका क्या कहना है? उनका कुछ नहीं कहना, वो तो डिले कर रहे हैं। उन्होंने बीओ से 2 दिन का टाइम मांग लिया कि लोग बेचारे भूखे भाने बैठे, घर परिवार वाले हैं, उसके चले जाएंगे, क्या बटना है इनका? नहीं, अगर उन्हें जवाब देना होता बीओ को तो अच्छा जवाब देते ना बीओ साहब को। वो है, सारे कागज उनके पास है, सारा ऑफिस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। 2 दिन का टाइम क्यों मांगा? 2 दिन आगे मांग लेंगे, फिर ये जो हमारा युद्ध चल रहा है इसकी वजह से आगे डिले हो जाएगा। भाई इनको उठाना है धरने से, भाई किस तरह इनको धरने से उठाओ, और जो समाचार पत्रों में छप रहा है ये किस तरह बंद हो जाए। जी आप मैं ये बताऊं जी, मैं पहले आर्य समाज नौरी गेट का उप प्रधान था जी। अभी 2024 उस टाइम तक जब हमारी दोबारा मीटिंग ये बर्खास्त होगी और इसके हमने नए चुनाव कराने थे। अब तो मैं मेंबर हूँ, पहले मैं उप प्रधान था। एक बार स्कूल की वहाँ हमारी मीटिंग के अंदर ये कहने लगे कि भी ये स्कूल को जो है हम सीबी स्कूल को किराए के ऊपर देंगे। किराए की बात चल पड़ी, हम सारे बैठे थे, हमने सभी ने विरोध किया भी स्कूल को बंद को नहीं करेंगे ना, हम किराए पर देने देंगे, जैसे चले। ये स्कूल हमारा 100 साल पुराना स्कूल है। जो सीबी स्कूल है, आज तक इस स्कूल ने हमारे समाज से कुछ 1 रुपया भी मतलब कि मदद नहीं ली है। अब इसी एक स्कूल हमारा वो चल लग रहा है जगन्नाथ से चले है। जगन्नाथ स्कूल 2-3 साल के अंदर कम से कम 60 लाख रुपए ले गया। 60 लाख रुपए समाज से हमारे से ले गया। आज तक उसने मतलब कि 60 लाख रुपए का समाज के अंदर हिसाब नहीं दिया है, जो कि ये सीबी स्कूल को घाटे के अंदर बताने लग रहे। स्कूल के अंदर तो कोई घाटे का तो मतलब ही नहीं। तो मैं कहूँ कि उनसे निवेदन करूँ, अभी उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, इसने सही ढंग से चला लें, नहीं सारा शहर ने तो इकट्ठा होना ही है। आज नहीं तो 2 महीने बाद में इकट्ठा होगा, फिर भी तो वो कुछ करेंगे। हमने डीओ साहब ने बुलाया है, कल परसों 2 दिन की छुट्टी, हम बीओ से भी मिल के आवेंगे। हम कोशिश करेंगे हर मुमकिन के भी स्कूल चले और ये स्टाफ रहे आगे कार्रवाई करें। यदि मान लिया जाए कि हमने स्कूल के अंदर कोई कमी है तो वो तो हमारी कमी है नहीं, हमारे स्टाफ की, हमारी मैनेजमेंट की कमी है। स्टाफ हमें कोई बात बतावेगा, अभी ये कमी है तो हम मैनेजमेंट है, हम उसको आगे सोल्व करें उस बात को। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी लो, जो ड्राइवर चाहिए ड्राइवर लो, तेल पानी चाहिए तेल पानी हम देवांगे, तो जब भी कोई आगे जाके 1 महीना पहले जगन्नाथ आर्य कन्या पाठशाला का 15 लाख रुपए का हाउस टैक्स आर्य समाज नगोरी गेट ने भरा। यहाँ का 25 लाख रुपए हाउस टैक्स सीबी स्कूल ने भरा है, जबकि नरेंद्र पाल मेघरानी वहाँ 10 साल से सेक्रेटरी बना बैठे या प्रधान बना बैठे। आज तक उसने उस स्कूल का कोई हिसाब नहीं दिया। 10 साल से प्रधान या सेक्रेटरी, क्या उनके अपनी घर की जायदाद है क्या वो? मैं भी वहाँ मेंबर था, मुझे याद है, मैंने उनसे कहा मेघरानी साहब आप मेंबर हैं, मैं हिसाब तो दिखा दो कभी आप। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ मेंबर नहीं रखा। इन लोगों से कोई हिसाब मांगता है, आर्य समाज का हिसाब मांग लो तो ही नहीं देते, स्कूल का मांग लो तो नहीं देते। जहाँ मैं था, मैं अकेला था, पूरी टीम देवेंद्र सैनी की थी, लेकिन मैं इनके साथ लड़ा खूब, क्योंकि मैं ईमानदारी पे डटा हुआ था। इन्होंने मेरी हर चीज हर जगह वो तहकीकात कराई, भाई कहीं इसकी बेईमानी पकड़ी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं पाया इन्हों को। अब मैं इनकी 100 जगह गिना सकता हूँ। इन्होंने सबसे पहले वो खड़ा बेचना चाहा, सीबी प्राइमरी स्कूल का सबसे पहले बंद वो किया इन्होंने। अब इनकी नजरें इस प्रॉपर्टी के ऊपर है कि भाई इस प्रॉपर्टी को कैसे हड़प किया जाए। है क्यों स्कूल बंद कर रहे हो आप? क्या कमी है स्कूल के पास? करोड़ों रुपए आपके पास है, स्टाफ आपके पास अच्छा है, क्यों नहीं आप इसको बढ़ाते? आर्य समाज का नियम था कि ये जो जमीन दी ये ट्राइलों को दी हुई है, इनकी नहीं है, ट्राइलों की जमीन दी है। उन्हें जमीन भी जो दी इसमें गरीब बच्चों का लालन पालन होगा, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इन्होंने कभी बच्चों को ड्रेस फ्री नहीं दी, कभी किताबें फ्री नहीं दी, टॉयलेट इनके जाके देख लो, कभी इनकी मैडमों की इंक्रीमेंट नहीं लगाई है
क्या करेंगे ये लोग? है कोई 17,000 रुपये बैठी है, कोई 15। नौकरी कब की? 20-20 साल की। श्री कान्हा राम जी 2001 में प्रिंसिपल बने थे मेरे ख्याल, 2000 में प्रिंसिपल बने थे। जब से जो तनख्वाह है इनकी वो देख लो, आप हिसाब लगा लो। अब एक अच्छे स्कूल घाटे में ये 217 दुकानें क्या काम आएंगी? इनकी करोड़ों करोड़ों में पगड़ियां लेकर खा जाती हैं। कहाँ गई वो पगड़ियां? हैं करोड़ों करोड़ों रुपये पगड़ियां हैं इन दुकानों की। मैं कहना नहीं चाहता, एक डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, उनकी दुकान बिकी है 283 गज जगह की पगड़ी पे, लेकिन मैं आगे बता नहीं सकता उस वक्त शख्स के साथ क्या हुआ है, कौन पैसे ले गया उसके, किसने ले ली वो दुकान, पूछो उनसे जाके। हैं इनके फांसी जगह रखी है। अब इन्होंने ऐड निकाल दी कि हम नया स्टाफ भर्ती करेंगे। अरे ये स्टाफ मारा है क्या? है ये पढ़ा नहीं सकता क्या? तुम इन्हीं को ऑब्लाइज कर दो ना। ये बच्चे बैठे हैं 60 बच्चे। दिखाना जी, ये लो, ये देखो, ये ऐड निकाल दिए, ये ऐड निकाल दी, इनको रिलीव कर दिया, ये ऐड निकाल दी। कि हम जितने पुराने टीचर यहाँ हैं जिनको रिलीव किया गया है, हमें सरकारी फंडेड हमें सेवाएं मिली हुई है। सर हमारी यहाँ पर एज फ्रेशर कैंडिडेट अपॉइंटमेंट हुई थी। पहली बार मैंने इसी स्कूल में ज्वाइन किया था, तब से लेके आज तक 24 साल से मैं इसी स्कूल में हूँ। तो मैं जानना चाहूँगी सुनील गोयल सर से भी ऐसी कौन सी सरकारी फंडेड सेवाएं हैं जो हमें मिल रही है, वो यहाँ आके हमारी इस चीज़ की डेफिनेशन क्लियर करे भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें कौन सा सरकारी फंड मिल रहा है, कौन सी सेवाएं मिल रही है। हम तो सर इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, वो ये डेफिनेशन आके हमें क्लियर करके बताए कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमें कहाँ से फंड मिल रहा है, तो ये मैं जानना चाहूँगी सर। सर हमें एडमिशन नहीं गया 12th क्लास में, हमें 1 महीने हो गए चक्कर करते हुए, ना हमें एडमिशन दिया गया और ना स्कूल में कोई फैसिलिटीज़ है अच्छी, और हमें इसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं सर। हमारा जल्द से जल्द एडमिशन कराया जाए और क्लास स्टार्ट की जाए। और कोई आपका समस्या? बोलिए। और फैसिलिटीज़ नहीं है सर स्कूल में, ना ही सर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, ना कोई चोर, ना ही कोई पानी की फैसिलिटीज़ है सर। पानी बिल्कुल खा रहा ये था जो सर। समस्या आ रही है, जो आप कह रहे फैसिलिटी नहीं है, ये कितने महीने से या कितने साल से चल रहा है? सर मैंने +1 में एडमिशन लिया था यहाँ पे, तभी से मैं देख रहा हूँ। तब से कोई फैसिलिटी नहीं है तो सर स्कूल में, किसी तरह की कोई सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो आप वंचित हो उनसे। यस सर। जैसे लाइट चली जाती है ना, तो जनरेटर भी नहीं है यहाँ पे कि। अच्छा, तो गर्मी में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, यस आपका स्टाफ भी गर्मी में रहता है। धन्यवाद। कि हम जितने पुराने टीचर यहाँ हैं जिनको रिलीव किया गया है, हमें सरकारी फंडेड हमें सेवाएं मिली हुई है। सर हमारी यहाँ पर एज फ्रेशर कैंडिडेट अपॉइंटमेंट हुई थी। पहली बार मैंने इसी स्कूल में ज्वाइन किया था, तब से लेके आज तक 24 साल से मैं इसी स्कूल में हूँ। तो मैं जानना चाहूँगी सुनील गोयल सर से भी ऐसी कौन सी सरकारी फंडेड सेवाएं हैं जो हमें मिल रही है, वो यहाँ आके हमारी इस चीज़ की डेफिनेशन क्लियर करे भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें कौन सा सरकारी फंड मिल रहा है, कौन सी सेवाएं मिल रही हैं। हम तो सर इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, वो ये डेफिनेशन आके हमें क्लियर करके बताए कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमें कहाँ से फंड मिल रहा है, तो ये मैं जानना चाहूँगी सर। सर हमें एडमिशन नहीं गया 12th क्लास में, हमें 1 महीने हो गए चक्कर करते हुए, ना हमें एडमिशन दिया गया और ना स्कूल में कोई फैसिलिटीज़ है अच्छी, और हमें इसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं सर। हमारा जल्द से जल्द एडमिशन कराया जाए और क्लास स्टार्ट की जाए। और कोई आपका समस्या? बोलिए। और फैसिलिटीज़ नहीं है सर स्कूल में, ना ही सर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, ना कोई चोर, ना ही कोई पानी की फैसिलिटीज़ है सर। पानी बिल्कुल खा रहा था। ये जो समस्या आ रही है, जो आप कह रहे फैसिलिटी नहीं है, ये कितने महीने से या कितने साल से चल रहा है? सर मैंने +1 में एडमिशन लिया था यहाँ पे, तभी से मैं देख रहा हूँ। तब से कोई फैसिलिटी नहीं है तो सर स्कूल में, किसी तरह की कोई सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो आप वंचित हो उनसे। यस सर। जैसे लाइट चली जाती है ना, तो जनरेटर भी नहीं है यहाँ पे कि। अच्छा, तो गर्मी में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, यस आपका स्टाफ भी गर्मी में रहता है। धन्यवाद।